राजकुमार राउत ऊंट से संसद की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊंट से संसद की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है अब इन्हें जाने से रोक रही है। हाँ तो मुझे पता है ना, आप सर इलेक्टेड मेंबर हो। हाँ तो मुझे नहीं पता मैं इलेक्टेड हूँ, आपसे अच्छा नहीं लगता। मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, कहीं के उनकी मानसिकता किस टाइप की है उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे वो किस आधार पे ना कह रहे हैं। मुझे भी वही चीज़ लगा कि आदिवासियों को हर जगह कहीं न कहीं प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो आज मुझे भी ये चीज़ महसूस हुआ, क्योंकि आपने बताया था, मुझे भी जानकारी में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से अंदर प्रवेश किया था, लेकिन आज मुझे यहीं रोक लिया गया। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट की जो मानसिकता है, प्रशासन की जो मानसिकता है, कहीं न कहीं विरोधी लगी, आदिवासी विरोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और संसद का दूसरा दिन है। सर, आप आज ऊंट से संसद की ओर जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? चलो सर, ऊंट से जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? यही कारण है कि मेरे आदिवासी समुदाय के कल्चर को यहाँ प्रदर्शन करना है, और राजस्थान के जहाज के रूप में जिनको जाना जाता है, उनको गवर्नमेंट का ध्यान इसकी ओर जाना जाए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऊंट से जो है राजकुमार राउत जो है वो सांसद की ओर जा रहे हैं, हाथ में बिरसा मुंडा की तस्वीर है। सर, हाथ में बिरसा मुंडा की तस्वीर। बिल्कुल, बिरसा मुंडा जिस परिवार से जयपाल सिंह मुंडा आते थे, जिन्होंने आदिवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, और बिरसा मुंडा ने 25 साल की एज में अंग्रेजों से लोहा लेके अपनी जान गंवाई थी। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ऊंट पे सवार होकर जो है 18वीं लोकसभा के सांसद हैं आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के, और ऊंट से संसद की ओर जाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ अभी जो है यहाँ पुलिस आ गई है और शायद इन्हें रोक रही है। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी पुलिस आ गई है और राजकुमार राउत जी से बात कर रही है। शायद पुलिस इन्हें रोक रही है ऊंट से जाने के लिए। अभी जो है हम प्रेस क्लब के पास हैं और ये नवनिर्वाचित सांसद हैं 18वीं लोकसभा के, और ऊंट से संसद की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है अब इन्हें वहां जाने से, ऊंट पर जाने से रोक रही है। दिल्ली पुलिस कुछ बात कर रही है और वो कह रहे हैं कि आप ऊंट से शायद जाने की मनाही है। क्या बता रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? परमिशन का बता रहे हैं, तो सर इसके आगे परमिशन नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर, परमिशन नहीं दिल्ली पुलिस देखो, हो सकता है अब कहीं के उनकी मानसिकता किस टाइप की है उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे वो किस आधार पे ना कह रहे हैं। क्या सर कोई परमिशन आपने पहले से ली थी? सर, आपने कोई वहाँ पर इसमें परमिशन का कोई इशू नहीं है, इसमें परमिशन का कोई इशू नहीं है। मैं एज ए MP हूँ, वही परमिशन है। फिर आपको जाने नहीं दिया जा रहा? क्या आपको ऊँट पे नहीं भेजा जाएगा? राजकुमार जी, आप ऊँट पे शेर में जाने की बात कर रहे थे, पुलिस वाले आपको ऊँट पे नहीं रोक रहे हैं। सर, ऊंट से जाने से रोका जा रहा है, क्या कहेंगे आप? दरअसल ये जानबूझ के रोका जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इसका जो फेस है वो खराब हो, वो जानबूझ करके परमिशन के बहाने से रोका जा रहा है। जबकि पहले भी तमाम तरीके से सांसद जो अपने अपने वाहनों से जाते रहे हैं, जिस पे कोई जाना चाहे उसको मर्जी है, वो ऊँट पे हो चाहे ट्रैक्टर पे हो, जिस पे भी हो। जानवर परमिटेड नहीं है सर। जी आपको ऊँट से नहीं जाना, और आप इलेक्टेड मेंबर, सर आपको अच्छा नहीं लगता? मेरा से ही जाएंगे, ऊँट से ही जाएंगे, क्लियर। हम खड़े हुए धर्मेंद्र जी, देख लेंगे। धर्मेंद्र जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है रोक रही है राजकुमार राउत को जो है। अरे मैं अधिकारियों से बात करूँ, आपसे आराम से बात कर लेंगे। मेरे जो एसी के जो एसी हैं, जो सिक्योरिटी का देखते हैं, उनसे और सेक्रेटरी जहाँ पर बिरला जी के जो लगे हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप गेट तक आ सकते हो, अदर एंट्री गेट तो सामने सर, गेट सामने है ना, पहले तो गेट। अरे भाई आप मत करिए, नियम कानून कुछ ऐसा नहीं होता है। नियम कानून होता है, ऐसा नहीं होता। आप इलेक्टेड मेंबर है यार, वैसे थोड़ा नहीं कोई। आप सर इलेक्टेड मेंबर हो, आप कानून बनाने वाले हो, आप ऐसे करो तो दूसरा क्या करेगा? बात आराम से बात कर रहे हैं उनसे मैं, तो आप क्यों बीच में चिल्ला रहे हो? आप अरे मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ तो मुझे पता है ना, आप सर इलेक्टेड मेंबर हो। हाँ तो मुझे नहीं पता मैं इलेक्टेड हूँ, आपसे अच्छा नहीं लगता। मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, तो वो भी हमारे बराबर की है। हाँ तो बात कर रहा हूँ, शांति रखो, दोनों से थोड़ी बात करूँगा। ठीक कर करिए। यहाँ से गेट के लिए बोला है, गेट के अंदर प्रवेश नहीं हो, ये मुझे भी पता है, गेट के अंदर अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन गेट तक के लिए बोला है। ये लुटियन जोन में ना ये जानवर अलाउड नहीं है, ठीक है? आपको उन्होंने पता नहीं कैसे कह दिया, इधर वो या तो लिखित में दे दें, और ये तो अलाउड ही नहीं है लुटियन जोन में। इसके लिए आपने हाई सिक्योरिटी जोन है सर, आप इलेक्टेड आपके लिए हम कहें तो हम गाड़ी का इंतजाम करवाते हैं। गाड़ी तो ठीक है। अरे 50-100 मीटर भी पर चल रहा है। जनाब आ तो गए, कहाँ से लेके आए आप? सामने गेट है भैया, यहाँ से
50-100 मीटर तक कर लेंगे हम, उधर से यूं घुमा के ले आएंगे 50-100 अरे आप क्यों जिद कर रहे हो? मानिए मेरी बात, मैं मेरे भी बच्चे समझ रहा हूँ आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी इसको थोड़ा उधर किसी की बात हो गई मैंने साहब को कह दिया, माना करो आप लोग। बहुत हम यहाँ से घूम आ जाएंगे। एक राउंड होने दीजिए फिर हो जाएगा, एक राउंड होने दीजिए फिर हो जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, पुलिस जो आपको जाने शुरू कर रही है? देखो ये बता रहे हैं, अब कानून का हवाला बता रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो बात हुई है तो गेट तक के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन ये यहीं रोक रहे हैं, तो इसमें बात कर रहे हैं क्या जरूरत है। बांसवाड़ा से तो हमने सुना राजकुमार राव जी को, जो बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद हैं, और सर जिस तरह से पुलिस रोक रही है क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, वो जानबूझ के रोका जा रहा है। वो परमिशन के हवाले से कह रहे हैं कि यहाँ अलाउ नहीं है जानवर। यहाँ देखिए कि एक चीज़ देखिए, जो सांसद है इलेक्टेड, वो अगर सेल्फ ड्राइव करके जाता है तो उसको अलाउ किया गया है। पहले भी अटल बिहारी जी बैलगाड़ी लेकर के पार्लियामेंट के भीतर गए थे। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जो है यहाँ पर कोई ऊँट लेकर के आ रहा है। बैलगाड़ी लेकर के तो अटल बिहारी जी कैसे चले गए तब? क्या तब कोई इसमें अलाउ था क्या? और बीच बीच में ऐसा नहीं है कि ये आपका ऊँट क्या है, आपका राजस्थान का जो है सिंबल है, उसकी संस्कृति का एक सिंबल है, आदिवासी कल्चर से जुड़ाव है, और इसलिए उससे जाया जा रहा है। इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है, लेकिन जानबूझ के पुलिस जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, बस इतना ही। जो राजकुमार राउत हैं, भारत आदिवासी पार्टी से नवनिर्वाचित सांसद हैं बांसवाड़ा से, और पुलिस जो है इनको रोक लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कम से कम संसद के गेट तक जाने दिया जाए, लेकिन संसद के गेट तक भी पुलिस नहीं मान रही है कि उन्हें जो है, पुलिस इस बात पे लगातार जोर दे रही है कि वो अपनी गाड़ी से जाएं यहाँ से, जो वो यहाँ से ऊँट से ना जाए। लेकिन अभी बातचीत चल रही है। पहले भी जो है वाजपेयी जी, जो अभी हमें जितेंद्र मीना ने बताया कि जो है अपनी बैलगाड़ी से पहले वो संसद में जा चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी जानवर के साथ नहीं जा सकता है। जो राजस्थान है, वहाँ का ऊँट वहाँ की संस्कृति का परिचायक है। और पुलिस से बातचीत कर रहे हैं अभी राजकुमार राउत, और पुलिस लगातार उनसे बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई हल नहीं निकला है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की टीम आ गई है और उनको जो है समझा रही है, बातचीत कर रही है कि आप यहाँ की यात्रा अपनी पैदल करें या अपनी गाड़ी से जाएं। लेकिन जो राजकुमार राउत हैं वो ऊँट से ही जाना चाहते हैं, और पहले की सरकारों में भी ऐसा हुआ है। खुद वाजपेयी जी भी जो बैलगाड़ी से संसद गए हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ऊँट पे बैठे हुए हैं राजकुमार राउत, और बांसवाड़ा से सांसद हैं, और पहली बार ये हैं आदिवासी समुदाय से आते हैं, और इसी कारण जो है राजस्थान की संस्कृति का परिचायक है ऊँट, और इस कारण जो है ऊँट से जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस जो है उनको रोक रही है। हालांकि पहले ऐसा कई बार हो चुका है कि जो लोग ट्रैक्टर से जाना चाहें ट्रैक्टर से जा चुके हैं, संसद में बैलगाड़ी भी जा चुकी है, लेकिन इनको पुलिस जाने नहीं दे रही है। यहाँ पे पुलिस से बातचीत करते हुए राजकुमार राउत, जो कि बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद हैं भारत आदिवासी पार्टी से, और ऊँट से संसद की ओर ये जाना चाहते थे, लेकिन अभी जो है पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। हालांकि पहले ऐसा हुआ है कि लोग बैलगाड़ी से भी संसद गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इन्हें रोक रही है कि आप जो है ऊँट से न जाइए। उनसे बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है, और पिछले 10-15 मिनट से लगातार ये बातचीत चल रही है। तो जिस तरह से वो आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इसीलिए हाथों में बिरसा मुंडा की फ़ोटो भी लिए हुए हैं, साथ में जो राजस्थान की संस्कृति का परिचायक है ऊँट, और इसीलिए वो ऊँट से संसद की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस उन्हें लगातार इस बात को समझाने का प्रयास कर रही है कि ऊँट से ना जाएं। तो जो है हम देख रहे हैं कि अब जो है राजकुमार राउत ने उनकी पुलिस से बातचीत हो गई है, और हाथ में आदिवासी बिरसा मुंडा जो हैं, भगवान बिरसा मुंडा भी उनको कहा जाता है, उनकी तस्वीर लिए हुए हैं, साथ में ऊँट पे बैठे हुए हैं। बांसवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद हैं, और संविधान और आरक्षण की लड़ाई जो है वो लेके चलते हैं। और इस तरह से जो उनके समर्थक हैं वो नारा लगा रहे हैं कि भारत देश हमारा है। पुलिस उन्हें लगातार इस बात को लेकर रोक रही थी कि वो जो है ऊँट से संसद की ओर ना जाएं, लेकिन पुलिस से बात करते हुए तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीछे जो है आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं वो जय आदिवासी का नारा लगा रहे हैं, और
उस तरह से जो हैं राजकुमार रौत अब ऊंट से संसद की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए और उनके समर्थक नारा लगा रहे हैं कि भारत देश हमारा है, आवाज़ दो हम एक हैं। नवनिर्वाचित सांसद हैं, पहली बार ये संसद में हैं और धीरे धीरे वो ऊंट के साथ जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सांसद जो है वो ऊंट से संसद की ओर जा रहा है। हालांकि पहले ऐसा हुआ है। ये यात्रा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही, इनको एक सांकेतिक स्तर पे सर क्या कहना चाहेंगे सर? पहले आपको पहले बैलगाड़ी से लोग गए हैं और आप ऊंट से पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा इधर आ जाओ सर। बैलगाड़ी से लोग पहले जा चुके हैं लेकिन आपको रोका गया, सर क्या कहेंगे? बिल्कुल। अब किस तरह की सोच थी मुझे पता नहीं। मैंने पशु क्रूरता का जो एक्ट आया है उस एक्ट को पढ़ा है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे सामने कई बार आ चुकी थी। पहले भी मैंने नॉमिनेशन भरा था एमपीज़ का, एमएलएज़ का, तो सारा का सारा मैंने ऊंट पे नॉमिनेशन भरा था। तो उन सारे एक्ट को पढ़ रखा है, तो वो किसी प्रकार के पशु क्रूरता में नहीं आता है। लेकिन आज किस आधार पर रोका गया है, मेरा मैसेज पहुँचाना था। हालांकि मैसेज तो पहुँच जाएगा आप लोगों के माध्यम से। मैं गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूँ राजस्थान की ओर। हमारा जो बिल प्रदेश बिल पट्टी के रूप में जाना जाता है उस ओर, क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, रेगिस्तान के लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर जाए, ये मेरा उद्देश्य था। और आप के माध्यम से ये मैसेज गवर्नमेंट तक भी पहुँचे और सदन तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। राउत जी, आप ऊंट से जाना चाहते थे, रोका क्यों? तो आपने सिक्योरिटी कारणों के बता के उन्होंने रोक रखा है। चलो हम भी मानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन उन्होंने कोई विशेष ठोस कारण नहीं बताया कि सिक्योरिटी के कारण। अब सिक्योरिटी कारण क्या है बता रहे कि ये बता रहे कोई एक्ट में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। मैंने कुछ एक्ट पढ़ भी रखे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं। मेरा मैसेज यही था कि हमारे कल्चर का प्रदर्शन हो, साथ ही राजस्थान के अंदर ऊंट से जुड़े हुए जो आजीविका है, जिन लोगों की आजीविका है, उनके लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम नहीं ला पाई है। आज गवर्नमेंट टूरिस्ट को आकर्षण के लिए अनेक एडवर्टाइज करती है, लेकिन जो टूरिस्ट ऊंट की वजह से आ रहा है, रेगिस्तान की वजह से आ रहा है, वहाँ के कल्चर की वजह से आ रहा है, उसके संवर्धन संरक्षण के लिए कोई विशेष अभियान या किसी विशेष योजना नहीं लागू की है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट का ध्यान इस हो रहा है। सर क्या लगता है आपको रोका गया? क्योंकि पहले भी मुझे भी बैलगाड़ी से संसद में गए हैं, मैं वही चीज़ मुझे भी वही चीज़ लगा कि आदिवासियों को हर जगह कहीं न कहीं प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो आज मुझे भी ये चीज़ महसूस हुआ, क्योंकि आपने बताया था, मुझे भी जानकारी में आया था कि अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से अंदर प्रवेश किया था, लेकिन आज मुझे यहीं रोक लिया गया। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट की जो मानसिकता है, प्रशासन की जो मानसिकता है, कहीं न कहीं विरोधी लगी, आदिवासी विरोधी। जिस तरह से अभी आपने सुना राजकुमार राव जी को कि कह रहे हैं कि पहले भी वाजपेयी जी जो हैं वो जा चुके हैं संसद में बैलगाड़ी से, लेकिन आदिवासी होने के कारण कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मानसिकता है उन्हें इस कारण जो है रोका गया है। और राजकुमार जो राउत हैं पहली बार नवनिर्वाचित सांसद बांसवाड़ा से संसद जाना चाहते थे ऊँट से, क्योंकि ऊँट जो है राजस्थान की संस्कृति का परिचायक है, हाथ में बिरसा मुंडा की तस्वीर है। और एक वो उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं आदिवासी होने के कारण जो है उनको रोका गया है। पहले लोग जो है बैलगाड़ी से संसद जा चुके हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया है। क्या है आपकी इस पूरी बातचीत पर राय? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।